श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण
शिवानी ग्रोवर, पुत्री मधुबाला, पुत्री मनु मनचंदा, दामाद मुकेश मनचंदा, नाती करण मनचंदा। समस्त परिवार को प्रभु जो है दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे और अचानक ये जो कष्ट आया है, ये कष्ट जो है बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही कष्टकारक है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे बाबूजी स्वर्गीय श्री सुंदर प्रकाश जी को अपने चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्रदान करे। आइए एक प्रभु के नाम का भजन। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब जीवन में दुख आता है तो अचानक असहनीय दुख जब प्राप्त होता है तो धैर्य सबसे पहले जवाब देगा। रामायण में इसीलिए कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारा। ये जो जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु, ये चक्र सदा सर्वदा जो है, जब तक जीव भगवान को अपने आप को अर्पण नहीं करता है, ये चक्र का कालक्रम चलता रहता है। और जिस तरीके से जीवन है, जिस तरीके से जन्म है, उसी तरीके से मृत्यु भी निर्धारित है। कहा जाता है कि पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। जन्म से पहले सभी कुछ पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। हम किस गोत्र में जा रहे हैं, किस परिवार में जा रहे हैं, हमारा क्या कार्य होगा, हम कितने भाई बहन होंगे, हमारे पत्नी पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, किस स्थान पर रहेंगे, कितनी आयु होगी हमारी, ये सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। और शायद इसीलिए हमारे हाथ की जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं प्रदर्शित करती हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या कालक्रम लिखा है। और जिस तरीके से जन्म एक सच्चाई है, उसी तरीके से मृत्यु भी एक सच्चाई है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई सुख दुख आता है, जब भी कोई उतार चढ़ाव आता है, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, धीरज। धीरज का जितना सरल अर्थ है, उतना ही कठिन अर्थ भी है। क्योंकि अगर हमारे मन में धैर्य है, अगर हमारे मन में बुद्धि के द्वारा हम धैर्य को धारण करते हैं, तो जीवन के संकटों से पार पा जाते हैं। जीवन के संकटों से हम जो है उबर जाते हैं। और अगर धीरज नहीं है तो फिर हम जीवन के कालक्रम में हम हतोत्साहित हो जाते हैं। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो, तो अर्जुन
इसमें किस तरीके से युद्ध है। सभी तो हमारे नाते संबंधी हैं, सभी हमारे पारिवारिक जन हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म ही युद्ध है। तो इसी तरीके से संसार के जो भी सुख दुख है, जो भी द्वंद्व है, ये भी एक युद्ध है। और जब अपनों से बिछोह होता है, अपनों से जब जो है अलगाव होता है, तो वो दुख सहन नहीं किया जा सकता। कहने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि कितना अगाध कष्ट होता है। लेकिन अब सच्चाई ये है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये अलग बात है। हमने हमारे प्रारब्ध में कितना हमारे भाग्य में लिखा है, कितनी आयु हमारे भाग्य में लिखी है, उस प्रारब्ध को भोगते हुए हमें जो है जीवन धारण करना पड़ता है। दूसरी बात, जितना हमारा नजदीक का संबंध होता है उतना ही हमें कष्ट होता है, और जितना दूर का संबंध होता है उतना ही हमें कम कष्ट होता है। हमारे पड़ोस में जब किसी की मृत्यु होती है हमें कष्ट होता है। हमारे ब्लॉक में जब किसी की मृत्यु होती है हमें कष्ट होता है। और हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में अगर कोई परेशानी आती है तो हमें कष्ट होता है। लेकिन अभी भारतवर्ष में अगर किसी को कोई परेशानी है वो कष्ट कम है, क्षेत्र में है वो और कम है, और ब्लॉक में है, हमारे पड़ोस में है। पर जब हमारे यहाँ अचानक कोई समस्या आती है तब वो कष्ट सहा नहीं जाता है। वो कष्ट जो है बहुत ही दुखद लगता है। और ये जो रसम पगड़ी का जो क्रम है, ये जो श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है, ये प्रार्थना सभा रखी जाती है, इसका रखने का मूल कारण क्या है? इसका रखने का मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन को सात्विक बनाओ, अपने जीवन में धर्म का पालन करो, अपने जीवन में सत्य का पालन करो, अपने जीवन में नीति का पालन करो, अपने जीवन में मर्यादा का पालन करो, अपने जीवन में भगवान की कृपा का महसूस, महत्व की अनुभूति करो। कई बार मुझे ऐसा लगता है जब अचानक मृत्यु होती है तो इतना बड़ा आयोजन करने का कारण क्या है? जैसे जब यज्ञ होता है, ब्राह्मण आते हैं, शांति कर्म होता है, तो जब इतनी बड़ी परेशानी है तो इसका करने का कारण क्या है? वो ये है, व्यक्ति के द्वारा, जीव के द्वारा जो भी पाप पुण्य होते हैं, जो भी धर्म कर्म में जो भी कहीं कोई कुछ कमी रहती है, उन कमियों को दूर करने के लिए, परमार्थ के यात्रा के लिए, परमात्मा की यात्रा के लिए, जैसे ये संसार है, ये सत्य है संसार में, ऐसे ही भगवान का धाम भी सत्य है। हमने उस धाम को इन नेत्रों से नहीं देखा, हमने उस लोक को इन नेत्रों से नहीं देखा, पर इस परमार्थ के द्वारा जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, जो भी दान धर्म किया जाता है, वो जीव का कल्याण करने वाला होता है। और इसीलिए ये जो प्रार्थना सभा होती है, श्रद्धांजलि सभा होती है,
इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि आप भी अपने जीवन के सत्य को अवश्य जानें। अब जैसे कि जितना नजदीक में अगाध कष्ट होता है उतना ही हमें परेशानी होती है। रामायण में कहा गया है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भय उपजई भवसूला। समस्त दुखों का कारण मोह ही है, समस्त कष्टों का कारण मोह ही है। अब मोह होना तो स्वाभाविक है। जिनके बीच में हम पले बढ़े, जिनके बीच में हमारा जीवन बीता, जिनके द्वारा हमको शिक्षा दीक्षा संसार वैभव सब कुछ प्राप्त हुआ, तो मोह तो होना स्वाभाविक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोह ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम भगवान की कथा करते हैं, भगवान के सत्संग को सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, हमारे मन से मोह खत्म हो जाए। क्योंकि हम तो अधिकतर भगवान की कथा में रहते हैं। तो और ना ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि हम सभी अपना सब कुछ त्याग करके सन्यासी का जीवन व्यतीत करें, हम सभी सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक सन्यासी की भांति जीवन अपनाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्म करना भी जरूरी है। तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, बहुत ही छोटा सा शब्द होता है, लेकिन उन शब्दों को समझना, उन शब्दों को मानना, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना ही बड़ा कठिन होता है। जैसे श्री राम नाम का नाम हम लोग लेते हैं, पर प्रभु श्री राम जी की भक्ति को जीवन में उतारना बड़ा ही कठिन होता है। ऐसे ही ये जो शब्द होते हैं, इनको अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। किसी तरीके से किसी महात्मा के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी संत के द्वारा अगर हम इन शब्दों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा तो कल्याण होता ही होता है, परिवार का भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है, देश का भी कल्याण होता है, भारतवर्ष का भी कल्याण होता है। क्या? आसक्ति रहित होकर के जीवन जीना, आसक्ति रहित होकर के जीवन जीना। जैसे कि मैं यहाँ इस आसन पर बैठा हूं, पर सत्य क्या है? सत्य में ये आसन मेरा नहीं है, ये आसन भगवान का है। मैं यहाँ कितनी देर के लिए आया हूँ? सिर्फ 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में भी 10-20 मिनट बीत चुके, मुश्किल से 30 या 40 मिनट के लिए इस आसन पर बैठा हूँ। अब अगर मैं इस आसन से मोह कर लूं और कह दूं नहीं भैया ये गद्दी तो परमानेंट अब मेरी रहेगी, तो ये मेरे लिए दुख का कारक है, और समाज के द्वारा भी मेरे लिए दुख का कारक है। और अगर मैं अपने कर्तव्यों को खत्म करके, भगवान की कथा को खत्म करके, संपन्न करके मैं प्रणाम करके चला जाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। ये ऐसे ही हम सबको जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी, चाहे हमें बहुत ही अच्छा बिजनेस दिया हो, बहुत ही अच्छी नौकरी दी हो, बहुत ही अच्छा मकान दुकान दिया हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आदर में, बहुत ही मर्यादा में, बहुत ही अच्छा परिवार दिया हो, हमें भी भगवान ने बहुत अच्छा बनाया हो, ज्ञानवान से संपन्न, हर चीज से संपन्न, पर वस्तुता क्या है? वस्तुता ये है, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब सत्य नहीं है।
सत्य क्या है? भगवान का भजन। सत्य क्या है? हरि का कीर्तन। यही सत्य है। तो आपको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी, ये सब कुछ प्रभु ने दिया है और प्रभु ही ले लेंगे। ये सब कुछ भगवान ने दिया है और भगवान ले लेंगे। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, पंडित जी आपका नाम क्या है? तो मैंने उनसे कहा, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो होता है वही मेरा नाम है। अर्थात आज के 38, 39 या 40 साल पहले मेरा अस्तित्व नहीं था। 20-25 साल जो भी, या भगवान ने जब तक आयु दी उसके बाद भी नहीं रहेगा। ये जो बीच का अंतराल है, इसमें मेरा नाम किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया। पर सत्य में मेरा नाम क्या है? सत्य में मेरा नाम जो है आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा का अंश हूं मैं। ऐसे ही हम सब भी परमात्मा के अंश हैं। हम लोग जीवन में जो धन के लिए, परिवार के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने निजी सुख के लिए जो लड़ाइयां लड़ते हैं, वो सब यही का यही रह जाता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा पाता है अपने साथ में, कुछ भी नहीं ले जा पाता है। तो क्या है? ये सब कुछ हरि का है, ये सब कुछ भगवान का है। तो ऐसा समझ करके जीवन जीना चाहिए। इसी को संन्यास योग कहते हैं, इसी को कर्म योग कहते हैं, इसी को ध्यान योग कहते हैं, और इसी को भगवान की प्राप्ति का साधन कहते हैं। आप अपने मन में इस भाव को सर्वथा रखें कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं है। हम कौन हैं? चौकीदार। हम चौकीदार हैं और कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है सो परमात्मा का है। और ये बात भगवान शंकर जी भी माता पार्वती से कहते हैं। क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हे उमा, ये जो सारा संसार है ना, मैं अपने अनुभव के द्वारा कहता हूं, अपने ज्ञान के द्वारा कहता हूं। क्या? ये सारा संसार स्वप्न के समान है। सत्य क्या है? हरि का भजन। सत्य क्या है? हरि का संकीर्तन। अब हम इस सत्य को जानते हैं, इस सत्य को मानते हैं, फिर भी इस सत्य को जीवन में धारण करना नहीं चाहते हैं। इस सत्य को हम अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। यही दुखों का कारण, यही कष्टों का कारण। और जिससे जितना ज्यादा मोह होगा उतना ही अगाध कष्ट होगा। अब मोह करना चाहिए। किस तरीके से मोह करना चाहिए? अपने परिवार में जितने सदस्य हो, सबको क्या भाव रखना चाहिए? परिवार के सदस्यों में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में, अपने ब्लॉक में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने भारतवर्ष में क्या भाव रखना चाहिए? कृष्णम वंदे जगद्गुरु वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार ही भगवान का है। हमारा परिवार भी भगवान का है, हमारा क्षेत्र भी भगवान का है, हमारा देश भी भगवान का है, हमारा भारतवर्ष भी भगवान का है, हमारा विश्व भी भगवान का है। अपने परिवार में नारायण का दर्शन कीजिए, अपने बच्चों में नारायण का दर्शन कीजिए,
अपने मित्रों में नारायण का दर्शन कीजिए, अपने दोस्तों में नारायण का दर्शन कीजिए, अपने पड़ोसियों में नारायण का दर्शन कीजिए, अपने जो है रिश्तेदारों में नारायण का दर्शन कीजिए, अपने क्षेत्र में नारायण का दर्शन कीजिए, अपने भारतवर्ष में नारायण का दर्शन कीजिए। क्योंकि भगवान कहाँ है? भगवान हम सबके हृदय में बैठा हुआ है। भगवान हम सबके हृदय में बैठा हुआ है। और इस बात से एक बात अवश्य समझिए कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हम सब ने सुनी होगी। भगवान पूर्णमासी का व्रत हम सभी करते हैं। जब नारद जी आते हैं पृथ्वी पर तो देखते हैं हर कोई किसी न किसी तरीके से परेशान। कोई शरीर से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई शत्रुता से परेशान है, कोई ईर्ष्या से, द्वेष से, कपट से, लोभ से, हर तरीके से परेशान है। तो भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे गोविंद, उन दुखों का निवारण क्या है? तो भगवान कहते हैं हरि का संकीर्तन, भगवान की कथा। तो ऐसे ही ये सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का भाव रखते हुए उनमें जो है भगवान का भजन करें, दिखावा मत करें। धर्म का दिखावा नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। आजकल लोग 90% धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते। प्रेम से, प्यार से, सम्मान करना चाहिए। जब तक हमारे बड़े, हमारे पारिवारिक सदस्य हमारे बीच में हो, हमारे साथ में हो, हमें नारायण का स्वरूप मान करके पूजन करना चाहिए। हमें जो है भगवान का स्वरूप, उनको खूब सम्मान दो, खूब इज्जत दो, खूब प्यार दो, खूब आदर दो, खूब जो है जो अपने से हो सकता है वो दो। झूठा चीज मत दो, झूठा दिखावा मत दो, झूठी तसल्ली मत दो, झूठा प्यार मत दो। 99% लोग झूठा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार कोई नहीं करता है। प्यार का अर्थ क्या होता है? आप बाबूजी का सम्मान करते थे, बाबूजी को बहुत प्यार करते थे और बाबूजी भी समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही भला काम किया। तो प्यार का अर्थ क्या होता है? और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा और प्यार दोनों एक ही वस्तु है। श्रद्धा का अर्थ होता है आदर, मान, सम्मान। जैसे कोई मेरा पैर छुए आके बोले पंडित जी आशीर्वाद दे दो, और मन में वो मेरे प्रति गलत भाव रखा हुआ है, मन में मेरे प्रति उसने जो है ईर्ष्या का, द्वेष का या जो है शत्रुता का भाव रखा हुआ है, तो वो सम्मान नहीं होता है। सम्मान ये होता है मन से। मन से अगर सम्मान करते हैं तो हमें जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मन का सम्मान क्या है? अच्छा, प्यार और नफरत दोनों चीजें दिख जाती, इसको जो है दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब तक हमारे बड़े हमारे साथ में हो, हम परिवार के अभिन्न अंग हैं, जब तक हम लोग साथ में हो तो प्रयास ऐसा करें कि उनका दिल से सम्मान करें। दिखावटी सम्मान मत करें, दिखावटी मुस्कुराहट मत रखें, दिखावटी जो है धर्म का पालन ना करें। मन से जो है धर्म का पालन करें, मन से बड़ों का सम्मान करें। अब जैसे कि किसी ने मेरा पैर छुआ और बोला पंडित जी आशीर्वाद दो, पर मेरे प्रति उसके मन में गलत भाव है, मैं किस तरीके से आशीर्वाद दे सकूंगा? दूसरी बात, मैंने अगर किसी का प्रणाम किया और मैंने बोला गुरुजी हमें आशीर्वाद दो, तो हमें किस तरीके से आशीर्वाद मिल सकेगा? क्योंकि सामने वाले के प्रति मेरे मन में गलत भाव है। तो इस भाव को पवित्र कैसे करोगे?
हम सब जब परिवार में एक संतृप्त रहते हैं, हमको ये तो पता होता है परिवार में कि किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये तो पता ही होता है। तो हम क्यों ना ऐसा कार्य करें कि जिसको जो अच्छा लगता है, जिसकी जो कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, हम उसमें अगर थोड़ा सा योगदान दे दें, ये बहुत बड़ा भाव है। ये जो है बहुत बड़ा जो है आशीर्वाद होता है। तब जो मन से जो आशीर्वाद निकलेगा ना, अब जो है हर एक की कामनाएं अलग अलग होती हैं, तो हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और मन से करना चाहिए, दिखावटी नहीं करना चाहिए। ऐसे जब आप धर्म का पालन करते हैं, तो धर्म का पालन करने के लिए जब हम कहीं सभा में बैठे होते हैं, जब हम कहीं जो है भगवान की कथा होती है, बहुत ही हम सभी दिखाते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन हमारे धार्मिकता का पता तब चलता है हमारा जो असली जीवन होता है उसमें, हमारा जो निजी जीवन होता है उसमें पता चलता है कि हम कितने धार्मिक हैं, कितने अधार्मिक हैं। तो धर्म का पालन मन से करना चाहिए। इसी को कहते हैं, अगर मन से करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, मन से कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, मन से कीजिए, और अपने मित्रों का, अपने सभी का सेवा कीजिए। किस तरीके से कीजिए? मन से कीजिए। मन की हुई सेवा काफी पुण्यदायक होती है, पुण्यदायक होती है जो मन से सेवा की जाती है। धर्म का पालन मन से कीजिए, और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को कर्म कहते हैं। आप मन से भगवान की सेवा करेंगे, यही आपको जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति हो। तो जिसको तो ये प्रयास कीजिए। हनुमान जी को जब माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, तो अगाध आशीर्वाद दिया। तो ऐसे अगर आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना हो, और जब तक हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, हम जो है मन से सुरक्षित रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है परिवार का हर सदस्य और हर कोई एक सच्चे जो है भाव का भूखा होता है, दिखावटी भूखा नहीं होता है। इंसान आज के समय दिमाग से लोगों से प्यार करता है, दिल से नहीं करता, दिल से नहीं करता है, दिमाग से प्यार करता है। और जो दिमाग का प्यार होता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। हमारे परिवार में जब आप जो है दिल से एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जो है आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो और आसक्ति रहित होकर के जीवन जीने का प्रयास करें। दूसरी बात, श्रद्धा का अर्थ बतलाना चाहता हूं। श्रद्धा का अर्थ होता है भाव। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसे ही प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। तो सब में जो है एक ऐसा भाव रखें, पवित्र भाव रखें, और जब तक हमारे पारिवारिक जन हमारे साथ होते हैं, उनको सच्चा प्यार देने का प्रयास, उनको दिखावटी प्यार मत दें, उनको जो है सच्चा सम्मान दें और सच्चा जो है आदर करें। यही सबसे बड़ी जो है सेवा होती है, यही सबसे बड़ा संस्कार होता है, और यही सबसे बड़ा प्रेम होता है। इसी को जो है जीवन जीने की कला कहते हैं। हम आज जो है प्रभु श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं, गोविंद का दर्शन प्राप्त करते हैं, और भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। लेकिन क्या हमने भगवान शिव जी से कुछ ज्ञान अर्जित किया है? क्या हमने भगवान श्री कृष्ण से, श्री राधा कृष्ण जी से कुछ अपने जीवन में अध्यात्म की ओर उतारा है? या फिर ऐसा है कि जब प्रभु का जो है
नृत्य होता है तो हम लोग नृत्य करते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा, आपका धर्म, आपका जो है कर्म निजी जीवन को दर्शाता है। आप अपने निजी जीवन में कैसे हैं उस चीज को दर्शाता है। धार्मिक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। धार्मिक जो है धर्म का आदर मन से करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम जीवन जीते हैं तो प्रभु श्री राम जी के जीवन में भी बड़े बड़े कष्ट आए, बड़े बड़े कष्ट आए। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में भी बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन प्रभु श्री राम जी के जीवन में एक बात का बहुत ही बड़ा स्थान था। भगवान श्री राधा कृष्ण जी के जीवन में एक बात की बड़ी ही महत्वपूर्ण कृपा थी। क्या? जीवन जीने की कला उनको प्राप्त थी। और जिसके जीवन में ये बात आ जाती है ना, जीवन जीने की कला, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से जो है डगमगाता नहीं, वो किसी भी परिस्थितियों से जो है भयभीत नहीं होता है। ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने आप को धैर्य धारण करता हुआ कर्म करता है। बाबू जी के जीवन का जो सत्कर्म था, जो ज्ञान था, जो भक्ति थी, जो वैराग्य था, जो भगवान के प्रति निष्ठा थी, जो भगवान के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को जीवन में धारण करना ही सबसे बड़ी जो है श्रद्धा, सबसे बड़ी जो है भक्ति है। और किस भाव से अपने आप को लेकर के चलना चाहिए, हर वक्त मन के अंदर ये भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा सिर्फ मन मांगता है और हमारा कुछ नहीं मांगता। अब जहां पर मन दिए रहोगे उसी हिसाब से जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होती रहेगी। तो मन हमें कैसे देना चाहिए? आप अपना कर्म करो, सब कुछ करो, सेवा पानी करो, अपना काम धंधा करो, सब कुछ करो, लेकिन परिवार में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में ये भाव रखो। कौन सा भाव रखोगे? सेवा का भाव रखो, आदर का भाव रखो, सम्मान का भाव रखो। और यही भजन मन ही मन गुनगुनाते रहा करो। यही भजन मन ही मन अपने जीवन में धारण करते रहे। कौन सा? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आप सब भी बोलिए, प्रभु श्री हरि का कीर्तन है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब इतना प्यारा मधुर भजन है। श्री सीताराम 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 कहिए,
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिस तरीके से राम जी रखे उसी तरीके से रहिए। अब मृत्यु तो एक सच्चाई है, उसको ज्ञान, ध्यान और धैर्य पूर्वक कर्म करते हुए भगवान के नाम का सर्वदा जो है कीर्तन करते रहिए। क्योंकि आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो भी आया है, चाहे अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, जाना है एक दिन। अब अंत समय में जैसी बुद्धि होती है ना, वैसा ही भगवान परलोक की यात्रा के रास्ते को सुगम बना देते हैं। और अंते मति सा गति, जिस तरीके से हमारी बुद्धि होगी वैसी ही हमारी गति होगी। तो जब तक हमें भगवान ने जीवन दिया है, आप भी प्रसन्न रहें, औरों को भी प्रसन्न रखें। आप प्रयास ऐसा करें कि हमको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, सेवा सत्कार सम्मान का भाव रखें दूसरों की तरफ। प्रयास ऐसा करें अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा दूसरों के लिए अच्छी भावना रखें, दूसरों के लिए सत्य की भावना रखें। और एक बात बताऊं, सुख और दुख का द्वंद्व सभी के जीवन में है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के जीवन में, सभी के जीवन में है। ये जो प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है, हमें ऐसा लगता है, मैं अपने आप से ये महसूस करता हूं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति का एक रास्ता, एक सुगम रास्ता हमें जो है, ज्ञान का पथ जो है हमें प्राप्त होता है। हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भैया जिसके लिए तुम माथापच्ची कर रहे हो, जिसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, जिसके लिए जो है दिमाग को इतना टेंशन में ले रहे हो, जिसके लिए इतना तनाव ले रहे हो, जिसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो, वो सब कुछ झूठ है। वो सब कुछ जो है असत्य है। और इसी के लिए तुम जो है रातों दिन परेशान हो रहे हो, रातों दिन क्लेश को प्राप्त हो रहे हो, रातों दिन जो है माथापच्ची कर रहे हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसको पाना है, उसको पकड़ना है, ये करना है, वो करना है। इसी द्वंद्व में जीवन बीत रहा है और सत्य का बोध ही नहीं है। सत्य का बोध ही नहीं है कि हमारे साथ भी यही चीज होना है। हम सब ने घड़ी जरूर पहनी होगी, मैं तो पहनता हूं, आप लोग भी पहने, कुछ लोग नहीं पहने। आजकल मोबाइल ने घड़ी की जगह ले ली है जी। ये घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इसमें नंबर है अलग अलग, तो इसमें हर एक का नंबर है। मेरा भी नंबर है, मेरा भी नंबर है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, मेरा भी नंबर है। हमारा नंबर है इसमें। तो जीवन में जो सुख दुख आते हैं, हेलो, जीवन में जो सुख दुख आते हैं, तो ये जो है सभी के जीवन में आता है, कोई ऐसा नहीं किसी एक के जीवन में आता है। और आपको एक बात और बताओ, हमारे जीवन में वस्तुतः दुख क्यों? सत्य बात बता रहा हूं, कड़वी है, पर एक बात सत्य है। मेरे जीवन में दुख क्यों है? मेरे जीवन में इसलिए दुख है क्योंकि मेरे दुख से आप सबका कोई लेना देना नहीं। आप सब हैं,
लेकिन एक धर्म का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन दिखावटी पालन कर रहे हैं। ऐसे अगर आपके जीवन में दुख है तो आपके दुख से मेरा कोई लेना देना नहीं, सत्य बात है। और यही सारे संसार के दुखों का कारण है। आपके दुख से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, पर मैं किस लिए आया हूँ? अपना काम समझ के आया हूँ। मैं इस भाव से नहीं आया हूँ कि आपके घर में इतनी बड़ी समस्या आ गई है, मैं उसमें मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं उसमें क्या कार्य, क्या सेवा दे सकता हूँ, बल्कि इस भाव से आया हूँ, मैं आपका फायदा कैसे उठा सकता हूँ। सत्य बोल रहा हूँ, कड़वी बात है। ऐसे ही मेरे जीवन में जो कष्ट है, आपका कोई लेना देना नहीं। आप जान जाए पंडित जी को इस चीज की आवश्यकता है, पंडित जी इस चीज से काफी साल से परेशान है, आप देख करके भी मुंह फेर लेंगे, आप देख करके भी मुंह फेर लेंगे। और इसीलिए संसार में जितने प्रकार के कष्ट हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, जितने प्रकार के तनाव हैं, जितने प्रकार की जो है चिंताएं हैं, उनका मूल कारण यही है कि एक दूसरे का हर कोई फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होता है तो डॉक्टर क्यों लंबी चौड़ी फीस मांगता है? जब हम किसी केस में उलझ जाते हैं तो वकील साहब क्यों हमें काफी दिनों तक केस में उलझाए रहते हैं? बताइए। अगर हम किसी परेशानी में, कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं तो क्यों कानून के रखवाले हमको उसमें फंसा देते हैं? जब हमारे जीवन में कोई सुख दुख होता है तो क्यों पंडित जी कई धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं? लेकिन सत्य पता है क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है भगवान का पूजा पाठ गलत है, सब सत्य है, लेकिन अपनत्व का भाव ले करके कार्य करना, ये बड़ी बात होती है। हम डॉक्टर हैं, मरीज की सेवा अपनत्व का भाव ले करके करें, ना कि ये करें कि हमको कितनी फीस आ रही है। हम वकील हैं, किसी की सेवा हम अपनत्व का भाव लेकर के करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। हम जो है जज हैं, हम जो है पुलिस हैं, हम जो है बड़े बड़े पदवी पे हम नेता हैं, तो अपने ब्लॉक की सेवा इस तरीके से करें, अपनत्व का भाव लेके, जैसे अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो इसी तरीके से अपने क्षेत्रवासियों का सेवा करें, ना कि ऐसा करें गद्दी मिल गई जय श्री राम। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी भी जो भगवान ने दिया है उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पंडित जी कोई 35 साल से मंदिर में बैठे हैं, अब उन्होंने ये सोच लिया मंदिर का मालिक मैं हूं। नहीं भैया नहीं, मंदिर के मालिक भगवान है। आपको भगवान ने ड्यूटी दी है, आप अपनी ड्यूटी कितने ईमानदारी से करते हैं आपके ऊपर है। ऐसे हमारे कमेटी वाले भाई हैं, उनको भगवान ने प्रधान बनाया, कोषाध्यक्ष बनाया। आप सोच लिए हम मालिक हो गए, नहीं भैया नहीं, आप मालिक नहीं हैं, आप कुछ दिनों के यहाँ के मेहमान हैं। ये तो भगवान ने कृपा किया है, आपको प्रधान बनाया, आपको कोषाध्यक्ष बनाया, तो कभी पदवी का अहंकार मत करो। भगवान ने आपको डॉक्टर बनाया है, मरीजों के सेवा से देख खिलवाड़ मत करो, भगवान की सेवा करते हुए करो। भगवान ने जो भी पदवी दी है, अगर एक कथावाचक मुझे बनाया है तो मुझे इस भाव से कथा करना है, अपनत्व का भाव लेकर के। सामने वाले के जीवन में अगाध कष्ट आया है, उन दुखों में मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए, उन दुखों में मेरा भी साथ होना चाहिए। ये मेरी सेवा है, ना कि इस भावना से कि मुझे कितना कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा अगर हम सभी अपने जीवन में कर लेते हैं, हम सभी अपने जीवन को इस तरीके से धारण करते हैं, जो भी भगवान ने पदवी दी है, जो भी स्थान दिया है, जो भी धन वैभव दिया है, इसके ऊपर कभी घमंड मत करो भैया, कभी घमंड मत करो। क्योंकि जब शमशान घाट में जाते हैं तो वहां पर एक सबसे अमीर आदमी की भी लाश जल रही होती है, एक गरीब से गरीब आदमी की भी लाश जल रही होती है। और जब राख हो जाता है शरीर, तो ना वो धन रहता है, ना वो पदवी रह जाती है। ये सब कुछ जो है क्षण भंगुर है।
तो हमारे ब्राह्मण भाइयों से मैं कहता हूँ, अपने गुरुजनों से कहता हूँ, आप सभी से कहता हूँ, अपने स्थान का घमंड कभी मत करो और जो हो सकता है दूसरों के लिए हृदय से भाव रखो सेवा करने का। भगवान का पूजा पाठ करो, भगवान का कर्म करो, हृदय से करो। परिवार में जब तक हमारे अपने हैं हृदय से साथ दो, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं ना, हमारे माता पिता हैं ना, वस्तुतः ये आपके धन के इच्छुक नहीं है। वो तो ये चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे साथ भोजन करें, हमारे साथ रहे, हम लोग मिलजुल करके रहे। और जब हम अपनों से दूर चले जाते हैं, कोई विदेश में पढ़ने चला गया, कोई नौकरी के लिए जो है दूर चला गया, माता पिता को यूं ही अकेले छोड़ दिया, तो माता पिता को बहुत ही गहरा कष्ट होता है। तो आशीर्वाद का भी यही एक जो है माध्यम है, आशीर्वाद का भी यही एक क्रम है कि क्या करोगे, जो भी भगवान ने दिया है उसमें जो है अपनत्व का भाव रखते हुए सेवा करो। हम जो है यहाँ पर कथा कर रहे हैं तो हम भगवान का धन्यवाद दें, प्रभु आपका करोड़ करोड़ धन्यवाद, आपने मुझे ब्राह्मण की योनि में भेजा है, हिंदू के घर में भेजा है और जो है अपना पूजा पाठ करने का अवसर प्राप्त कराया है। ये धन्यवाद देते हुए जो है ये भाव से सेवा करनी चाहिए, ना कि इस भाव से कि हमको पंडिताई करते हुए 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े ध्यानी हो गए, बड़े बड़े लोग हमारा आदर सम्मान करते हैं, उसी समय आप जो है नष्ट हो जाओगे। ऐसे ही हम सबको, आप सबको भगवान ने जो भी नौकरी दी है, जो भी स्थान दिया है, जो भी पदवी दी है, उसमें भगवान का धन्यवाद करो और अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने भारतवर्ष की सेवा अपनत्व का भाव रखते हुए करो। अब अगर आप सबकी सेवा को अपनत्व का भाव लेकर के करते हो, सामने वाला आपका फायदा ही पर फायदा उठाता रहता है, तो उसका तो गोविंद तो नहीं है कर्मों का रखवाला। क्योंकि कहा भी तो गया है, क्या कहा गया है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। श्री हरि के दरबार में सभी का खाता है जी, हाँ, श्री हरि के दरबार में सभी का जो है कर्मों का लेखा जोखा है, जो कोई जैसा कर्म करता है। और रामायण की बात मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं श्री अयोध्या धाम से, श्री राम जन्मभूमि के साथ ही मेरा घर है। तो मेरे जीवन में प्रभु श्री राम जी की कृपा, श्री हनुमान जी की भक्ति अगाध है, अपार है। और दूसरी बात क्या है, रामायण का अध्ययन मैं 8 साल की उम्र से रामायण का पाठ कर रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था, तो इसीलिए रामायण मेरे तन मन में बसा हुआ है। और इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो रामायण ही के शब्द, रामायण की चौपाइयाँ ही मेरे मन में आती हैं और रामायण का ही ध्यान मेरे मन में आता है। और मैंने अपने जीवन में रामायण को, रामायण की चौपाई के द्वारा अपने जीवन को मैंने किस तरीके से संवारा है। मैं कहता हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। भगवान ने जो मुझे दिया है, अगर मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी के लिए कुछ जो है सेवा कर सकूं, यही मेरा जीवन धन्य है। और जब तक रहूं हरि नाम का संकीर्तन करता रहूं, हरि नाम का सुमिरन करता रहूं। और प्रभु ने जो भी कर्तव्य कर्म दिया है, उन कर्तव्यों का पालन करता रहूं। कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होता है, तभी हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, आसक्ति रहित होकर के जीवन जीना चाहिए। और
कहा गया है 5 मिनट समय ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ 5 मिनट समय हो रहा है, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा समय। काहु न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट निषाद राज जी के यहाँ जाते हैं, तो वहां जब वो कुशा के आसन पर विश्राम करते हैं मैया सीता, तो निषाद राज जी प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, कैकेयी ने ये बहुत बुरा किया, बना बनाया सारा काम चौपट कर दिया। तो लक्ष्मण भैया क्या कहते हैं कि भैया निषाद, कैकेयी को कैकेयी नहीं बोलो, माता कैकेयी बोलो। दूसरी बात लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से, काहु न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वस्तुतः ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का हिसाब भोगता है। कर्म के अनुसार ही हमारा जन्म होता है, कर्म के अनुसार ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, और कर्मों के द्वारा ही हमारी आगे की यात्रा होती। लेकिन इससे ऊपर भी एक बात है, भगवान कहते हैं अगर तूने मुझे सर्वस्व अर्पण कर दिया है तो तेरे सारे कर्म बंधनों को मैं काट डालता हूं। लेकिन अर्पण करना ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, और अर्पण करने का यही एक तरीका है, आसक्ति रहित होकर के जीवन धारण करना चाहिए। और जो है ये सोचना चाहिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, सब कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। और अपने जीवन में ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को धारण करते हुए अपना कर्म करना चाहिए, और प्रयास ऐसा करना चाहिए कि अपने द्वारा दूसरों को सुख प्राप्त हो, ना कि दूसरों को दुख प्राप्त हो। क्योंकि चाहे कोई कैसा भी हो, सभी को प्रभु के धाम को जाना है, सभी को प्रभु के जो है हरि के चरणों में जाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हुए, भगवान की भक्ति को धारण करते हुए, अपने जीवन को धारण करते हुए हमें जो है कर्म करना चाहिए, और भगवान का भजन करते हुए हमें जो है अपने जीवन को धारण करना चाहिए। आइए भगवान का एक छोटा सा भजन करें, उसके बाद जो है वस्त्र आया होगा पगड़ी का, तो वो भगवा दीजिए, और जो है सामग्री थी। आइए जब तक एक छोटा सा भजन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपने में कोई दो शब्द अगर श्रद्धांजलि में बोलना चाहे तो आ सकते हैं, कोई भी, नहीं तो शांति पाठ जो है, चलिए हम लोग जो है शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, ओम शान्तिः विश्व शान्तिः, सर्वगुं शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति, ओम सर्वा अरिष्ट शान्ति।
शांतिर्भवतु। श्री गायत्री महामंत्र का 5 बार हम सभी जो है पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सुख शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम 1 मिनट का मौन रख करके प्रार्थना करेंगे। जो भी हमने भजन किया है वो बाबूजी को जो है हम अर्पण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे बाबूजी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, अपने हृदय में स्थान दें, उन्हें मोक्ष प्राप्त कराएं और अपने चरणों में स्थान दें। ऐसी प्रार्थना करेंगे। आप जो है यहाँ पे सामने बैठ जाएं और वस्त्र जो आया होगा वो दे दीजिए और दसम पगड़ी का जो वस्त्र है और साथ ये है। सोनू भाई तनिष तनिष हाँ वो बाहर
मम्मी आयो आस्था सात में से आस्था को बुला ये हाथ लगा लीजिए। आप हाथ लगा पगड़ी आप बांध। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुता पृष्टिमातरः शोभञ्जामानो विदधेषु पुष्णक्मयः अग्निजिह्वा मनवासूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्भुं स्वस्तनो विवर्षेमहि देवहितं जगायो शतमिन्द्रशरदो अन्तिदेवा चक्रान् चक्राजरस तनूत्नामा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याधि रेखका अभी आप ये सामग्री स्वीकार करके यहाँ पे रख लें, फिर उसके बाद में सभी को प्रणाम करें और बड़ों को भी सबको प्रणाम करें और जो भी कुछ शब्द बोलने हैं तो आप सब बोल सकते हैं जैसे आप सभी से निवेदन है यहाँ पुष्प एक बार और अर्पण करते हुए प्रणाम करके फिर उसके बाद में आप लोग जो है जलपान की सेवा है तो वो जो है प्रसाद जरूर ग्रहण करें और प्रसाद ले करके आप सभी जो है
सच भी काफ़ी अच्छा है